हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। आज की हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th का मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 5.1, जिसके 5.1 समांतर श्रेणियाँ। हमने 5.1 के अंदर 3 यानी 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो मैथ है वो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। तो उस वादे पर पकड़ रहते हुए मैं आज के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने इससे पहले जो पुराने वीडियो है वो पार्ट 2 अभी तक डाल दी है, वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर वो पहले वो देख के आए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन एपी है। बताना है एपी का मतलब कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई आपको हमको इक्वेशन दी होगी, बताना है कि कोई इक्वेशन समांतर श्रेणी है, अर्थात एपी है तो डी से यानी सार्वत्र डी ज्ञात करना है और उसके आगे के त्रिपद भी ज्ञात करनी है। क्या करनी है? आगे के त्रिपद भी ज्ञात करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़े इजी तरीके से। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको पता है एपी होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। एपी होने के लिए हमें पता है डी यानी डी है वो सार्वंतर सेम होना चाहिए। देख लिए, डायरेक्ट हम देखेंगे कि इनका सार्वंतर सेम है क्या। देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, A2, देखिए ये क्या A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये है। तो देखिए A2 माइनस A1 करेंगे, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया 4 और 16 में से 8 गया 8। देखिए सारा मंत्र सेम नहीं आ रहा है। देखिए सारा मंत्र 2 4 8 आ रहा है, लेकिन हमारी एपी तो क्या कहती है, एपी वही होगी जब जिसका सारा मंत्र सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अर्थात ये क्या है, जो हमें इक्वेशन दी गई है ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारा मंत्र समान नहीं है, अर्थात ये क्या है, एपी नहीं है। इस कारण हम इसके आगे यानी डी सारा मंत्र डी भी नहीं ज्ञात करना है और आगे की 3 पद भी ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है कि 2 5 देखिए सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 और 7/2। ये देखिए, अब इसका क्या करते हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए इसका सार्वंत्र ज्ञात करने के लिए डी क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 क्या है यहाँ पे 5/2 है। देखिए ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये क्या है, A4 है। हम क्या करते हैं, सार्वंत्र डी ज्ञात करते हैं। सार्वंत्र डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हमें, देखिए जो A2 है उसमें से A1 है, A1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, -2, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 = 5 में से 2 गया 3/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार फिर ज्ञात करेंगे। देखिए नीचे देखिए, इसी प्रकार डी = क्या करेंगे, 5/2 आ गया। अब देखिए A3 में से A2 घटाएंगे तो 3 - 5/2, तो एलसीएम कितना आ गया, 1। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेम का सेम, और यहाँ से 2 3 2 3 6 और 6 में से 5 गया, 2 3 6 में से 5 गया, कितने बचा, देखिए। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हमने 2 × 2 कितना होता है, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 में से 5 गया, कितना आएगा, 1/2। देखिए आप देखिए सार्वंत्र सेम है ना, देखिए सार्वंत्र सेम है, अर्थात डी का मान, जो डी की वैल्यू आई है वो सेम है। देखिए
जो डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है वो आई है देखिए 1/2 आ रही है। हमने दो पदों का निकाल कर देखा, यानी डी बाई क्या आती है, सार्वंतर सेम आती है। क्वेश्चन में अंतर ये क्या है, एक ए पी आपको पहले लिख देना है कि ये क्या है, ए पी है, और इसका डी ज्ञात करना है, तो डी क्या आ गया 1/2 आ गया। और अब हमें क्या करना है, अब अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो लिख लीजिए अगले 3 पद, अगले 3 पद ज्ञात करने, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए इसके लिए जो हमें पता है कि जो ए है हमारा प्रथम पद होता है जो ए पी का, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो डी है सार्वंतर उसे ऐड करेंगे तो आगे वाला यानी सेकंड पद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए के अंदर क्या करेंगे हम, ए प्लस डी करेंगे, तो ए क्या है हमारा 2 है, और 2 के अंदर डी कितना है 1/2 है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डायरेक्ट ए का मान कितना है 2 है, लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ से देखिए जब ऐड करेंगे 2 × 2 4, 4 और 1 4 और 1 5 यानी 5/2, और सेकंड पद क्या आ गया 5/2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये किसका मान आ गया, ये देखिए ए प्लस ए डी किसका मान आ गया, A2 का मान आ गया, A2 = ये आ गया। तो हमें A1 ज्ञात करना है। देखिए A1 तो दिया गया था हमें, और A2 ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, A1 था, A1 के अंदर D ऐड कर दिया गया। इसी प्रकार देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम A3 ज्ञात करने के लिए, A3 ज्ञात करने के लिए जो A2 बताया था उसके अंदर क्या करेंगे, D ऐड करेंगे। A3 A2 कितना आया था हमारा 5/2, और D कितना है 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 6/2 यानी 6/2 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और मैं 3 पद ज्ञात करने को कहा गया था 2 5/2 और 3, और यदि एक पद और आगे ज्ञात करना हो तो आपको इसी प्रकार A3 के अंदर D को ऐड कर देना है। तो देखिए इसका ये पार्ट 2 नंबर्स जो इसका पार्ट 2 है वो पूरा होता है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए सबसे पहले ये देखना आता है कि सार्वंतर यानी वो AP है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर D का मान निकाल के देखते हैं। यदि D की वैल्यू सेम आती है तो एक सार्वंतर है, और D का वैल्यू सेम आती है तो एक AP है, अर्थात हम सार्वंतर D का भी मान निकाल लेते हैं यहाँ से। फिर हमको देखिए जो D का मान आया है उसको A के अंदर ऐड करेंगे तो A1 की वैल्यू मिल जाएगी। A2 की वैल्यू याद करने के लिए A1 के अंदर D की वैल्यू निकालेंगे, और इसी प्रकार हम आगे के पद निकाल लेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 3, तो देखिए ये रहा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, देखिए पार्ट नंबर 3 देखिए बड़ा ही पॉइंट के अंदर जरूर है लेकिन बड़ा ही इजी सा पार्ट है। देखिए A की वैल्यू क्या दी गई है, A की वैल्यू दी गई है -1/2। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, और A3 की वैल्यू ये है, और A4 की वैल्यू ये है। और हमें ज्ञात कर देखना है कि AP है। AP का ज्ञात करने के लिए पहले हम दो पदों का हम सार्वंतर देखेंगे, यानी A2 - A1 करेंगे। तो ये देखिए -3/2 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/2, और माइनस देखिए इधर करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, माइनस और क्या करेंगे 1/2। तो देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख देता हूँ, प्लस हो जाएगा। जब -3/2 को और अंदर 1/2 को ऐड किया जाता है, तो देखिए 1.2 को ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या होगा देखिए 2 से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, और वो भी कितना माइनस का। यहाँ से देखिए क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। देखिए एक तो माइनस का 2 आ गया, D का मान क्या गया -2 आ गया। इसी प्रकार देखिए A3 में से A2 भी माइनस करके देखेंगे, A3 में से A2 भी है वो भी माइनस करके देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए A3 में से A2 माइनस करने के लिए A3 क्या है -5/2 है, और माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ, और 3/3.2, ठीक है। जब -5.2 के अंदर 3.2 ऐड किया जाता है तो 2 और 2 4.5 और 3 8। देखिए ऐड नहीं करना है हमें, देखिए माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि ये माइनस की और एक प्लस की, 2 में से 2 गया और 0, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 गया
माइनस का 2, तो यहाँ से भी क्या आ गया माइनस का 2। तो देखिए माइनस का 2 आ गया। देखिए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है -2, अर्थात सर्वांतर क्या आ गया, अर्थात दोनों पदों का सर्वांतर सेम है, अर्थात ये जो दी गई है इक्वेशन है वो एक क्या है, वो AP है। क्या है, AP है। तो अंत हम आगे की इसकी 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो आगे की 3 पद ज्ञात करने के लिए देखिए, आगे की 3 पद ज्ञात करने के लिए तो देखिए जो मैंने कहा था कि A1 ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले A1 तो दिया गया हमें, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू है, देखिए A1 की वैल्यू है -1.2 और हमें A2 की चाहिए। तो A2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जो A1 आया था उसके अंदर हम D यानी सर्वांतर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी A1 के अंदर D है जो सर्वांतर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए A1 कितना है माइनस का 1.2 और प्लस D कितना आया था हमारा माइनस का 2 आया था, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए -1/1.2 से -2 निकाला गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा, जब इसको देखिए 2 और 2। तो गाइस देखिए एक बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि जो पीछे के 2 क्वेश्चन किए गए थे उसके अंदर हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए दिए गए थे, उनमें से हमें 4 पद तो दिए गए थे और आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए दिए गए थे, लेकिन मैंने उनके अंदर ध्यान नहीं दिया गया था और उसी के अंदर जो उसके फर्स्ट है वो 3 पद ज्ञात कर दिए गए, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए आपको देखिए कुछ नहीं करना है। जो आगे के देखिए जो लास्ट का पद यानी A4 पद दिया गया है उसके अंदर आपको D ऐड करना है। जब आपको A4 के अंदर D ऐड करेंगे तो A5 आ जाएगा और A5 के अंदर देखिए A5 आ गया ना, A5 के अंदर आप जब D ऐड करेंगे तो A6 पद आ जाएगी, A6 पद आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार A5 और A6 पद आगे की जो पद है वो निकल आएंगे, जैसा कि मैं आपको इस सवाल के अंदर करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है, इसके अंदर देखिएगा तो ये देखिए हमें दिया गया था -1.2 -3.2 और -5.2 और -7.2। इसके आगे के पद ज्ञात करनी है और हमने क्या देखा कि ये जो सेम पद है ये निकाल दिए, लेकिन तरीका सेम रहेगा। जो लास्ट का पद देखिए यहाँ पे A4 आया था, अब क्या करेंगे, जब हमें A5 ज्ञात करना है तो लास्ट का पद क्या है, A4 है। A4 के अंदर हम क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा A5 आ जाएगा। तो इसके लिए कर दो, A4 क्या है, A4 के -7.2 प्लस D क्या है, D जो सर्वांतर निकल के आया था वो कितना आया था -2। ठीक है, और माइनस और माइनस से माइनस प्लस माइनस से माइनस, तो यहाँ से देखिए -7.2 और -2। तो देखिए जब इनको ऐड करेंगे -7 और -2 अर्थात -9.2 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात जो A5 पद है यानी वो A5 पद कितना आ गया -9.2। इसी प्रकार देखिए जो A6 पद है वो भी ज्ञात कर लेंगे। A6 पद ज्ञात करने के लिए क्या है, देखिए सेम है, A6 पद ज्ञात करना है तो इसके लिए देखिए क्या होगा, जो A5 है उसके अंदर जो D है वो ऐड कर देंगे। जो सर्वांतर A5 कितना निकल के आया था -9.2 प्लस D कितना आया था, D आया था हमारा -2। तो देखिए प्लस माइनस और -2 और -9 -11.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा A6 पद। इसी प्रकार हम क्या करेंगे A7 पद भी ज्ञात कर लेंगे। A7 पद क्या आ जाएगा, A7 पद आ जाएगा जो A6 पद निकल के आया था उसके अंदर हम D ऐड कर देंगे। A6 कितना आया था हमारा -11.6 के अंदर हम ऐड कर देंगे प्लस -2। ठीक है, प्लस माइनस तो -2 और -11 कितने आ जाएंगे -13.6। इस प्रकार आगे के जो 3 पद आगे के जो 3 पद है वो कितने हो गए, तो देखिए आगे के 3 पद आए। देखिए हमने A5 निकाला कितना आया था -9.2 और A6 निकाला था वो कितना आया था -11.2 और A7 निकाला था वो कितना आया था देखिए यहाँ लिखिए था -13.6
6। तो आगे की 3 पद ज्ञात करने थे, आगे की 3 पद ये हो गए और डी का मान क्या आ गया था -2 आ गया। तो इस प्रकार देखिए ये पूरा क्वेश्चन होगा। देखिए पीछे के क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया तो सही था, लेकिन हमें आगे आने वाले 3 पद पूछे थे, लेकिन हमने उसके फर्स्ट के 3 पद बता दिए। देखिए आप सपोज कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे। तो देखिए आपको पहले वाले क्वेश्चन किए थे उनको देख के आपको जो आगे के पद ज्ञात करने हैं, जो आपको A4 पद दिया होगा, यानी जो देखिए इसके अंदर देखिए आपको देखिए अब जो ये दिया गया है, देखिए A4 दिया गया है, हमें A5 ज्ञात करना है। तो A4 के अंदर हम यदि D को ऐड करेंगे तो हमारे पास A5 निकल के आएगा। A4 के अंदर हमें D को ऐड करेंगे तो A5 निकल के आएगा। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन को हल करना होगा। देखिए इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। देखिए थोड़े हम बीच में देखिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े ईजी क्वेश्चन। देखिए आपको आशा है कि आपको समझ में आने चाहिए, देखिए तरीका कैसा भी हो, लेकिन आगे के पार्ट देखिए बड़े ईजी है। आप देखिए जो मेन जिसमें से आपको हार्ड लगे, इसमें 2 या 3 पार्ट ऐसी हैं हार्ड है जो आपको नहीं आ सकते हैं, और आप खुद इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जो बचे हुए पार्ट आप कमेंट में लिख देना, जैसे इसका V पार्ट होया, और जो आगे की पार्ट है जो उनके पार्टों का आप नाम लिख देना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए आई सपोज आप इनको कर लोगे और आपको ये समझ में आया होगा। और मैं गलती के लिए वापस चाहूँगा कि वो हमें आगे के 4 पद ज्ञात करना था, लेकिन हमने उसके फर्स्ट के 4 पद ज्ञात कर दिए। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूरा सही था, लेकिन हमें आगे के 4 पद ज्ञात करना था। तो देखिए वो क्वेश्चन के अंदर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं समांतर श्रेणी की एक और क्लास लेकर, एक और अच्छी क्लास के अंदर अच्छी सी ट्रिक के साथ मिलती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।